नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, एक फिल्म का गाना है, जीना तो है इसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। सागर के दो देहदानी हेमचंद जैन और प्रकाश चंद जैन, इन्होंने ये राज जान लिया कि ये जो नश्वर जीवन है और इसकी जो भौतिक देह है, ये भी अगर किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ा परोपकार, इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता। तो अभी हेमचंद जी जैन का देहावसान हुआ। गांधीवादी नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने अपनी देहदान बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को कर दी ताकि वो अच्छे से पढ़ पाएँ, जान पाएँ कि मानव शरीर के भीतर क्या है और समाज का भला कर पाएँ। सागर में अब तक 68 देहदान हो चुके हैं और ये मध्य प्रदेश में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज हेमचंद जैन जी के देहावसान के बाद, उनके देहदान के बाद एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सागर विधायक शैलेंद्र जैन सहित शहर के तमाम लोगों ने उनके इस कार्य को भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के मानव कल्याण के लिए दिए गए दान की अमर कृति सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आज पूरी दुनिया जानती है। उसी दान परंपरा के शहर सागर में देहदानियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सागर में अब तक 68 लोग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को अपनी देह दान कर चुके हैं, जो सागर की एक अपनी नई पहचान बनकर उभरी है। हालांकि मध्य प्रदेश में देहदान के मामले बहुत कम दर्ज हैं। वर्ष 2018 से 2020 तक 21 देहदान के मामलों की जानकारी मिलती है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में भी देहदान की संख्या बढ़ी होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सागर के हेमचंद जैन ने गांधीवादी परंपरा का निर्वाह करते हुए अपनी देह बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के अध्ययनरत डॉक्टरों के लिए दान कर दी। करीब 1 साल पहले उनके छोटे भाई प्रकाश चंद सिंघई ने अपनी देहदान की थी। मतलब एक ही परिवार से 2 देहदान। इस मामले में खास बात यह है कि परिवार के सदस्य पंकज सिंघई ने दोनों संकल्पों को तत्परता से पूरा कराया। अन्यथा ज़्यादातर मामलों में देहदान केवल संकल्प पत्र तक सिमट कर रह जाते हैं। मूलतः हमारा परिवार समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है, तो हम लोग कुरीतियों, अंधविश्वासों के सख्त खिलाफ हैं और सामाजिक हित ही सर्वोपरि है। तो इकबाल का जो शेर है कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से जईबों से मोहब्बत करना, इस लाइन पे ही हमारा परिवार काम करता है। तो चूँकि यहाँ पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज बना और देहदान की कई बार हमने पढ़ा देहदान के बारे में कि देहदान से ही बच्चों की शिक्षा का ज़्यादा उद्गार होता है, इसलिए हमने भी इस दिशा में प्रयास किया। अभी 1-2 लोगों ने और फ़ोन किए, उनको भी हमने गाइड किया। वृंदावन मालवीय जी जो क्लस्टर हैं, सारे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के आईज वाले और ये ऑटोनोमी विभाग के नंबर हमारे पास हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देहदान हो। जिस तरह स्वच्छता के दृष्टिकोण में इंदौर भारत में नंबर 1 है, इसी तरह देहदान के मामले में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में 1 नंबर है। तो उसकी ऐसी ख्याति बनी रहे, इसके लिए हम सब और आपको भी प्रयास करना है। और मैं इस देहदान के लिए आपका भी बहुत विशेष धन्यवाद उल्लेखित करना चाहता हूं, क्योंकि आपने ही उनकी व्यक्तिगत एक वीडियो बना के उनसे उनकी मंशा जानी। जब वो असहाय हो गए थे, बोल नहीं पा रहे थे, कमिटमेंट तो उनका लिखा हुआ था। तो मैं इसके लिए आपको और आपकी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आज कितने लोगों ने यहाँ से इस तरीके की इच्छा जाहिर की है कि वो भी करेंगे? देखिए, इच्छा जाहिर करने के पीछे मैं एक बात और स्पष्ट उल्लेख करना चाहता हूँ। इसमें परिवार का कमिटमेंट पूरा करना आपके बच्चों का काम है। आपने देहदान का संकल्प लिया जब आपकी उम्र बहुत युवा थी, तो जब आप बहुत असहाय हैं, तो उस समय मैं मतलब भी कह सकता हूँ गर्व से कि हमारे मनोज भाई और हमारा ही योगदान है हमारी दादाजी की देहदान कराने, क्योंकि उनके संकल्प को पूर्ण करने का कार्य तो उनके बच्चे ही करते हैं। आज पप्पू तिवारी जी ने कहा है, और निश्चित रूप से वो समाज सेवा के क्षेत्र में है, शायद उनका देहदान हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। और आप? हाँ, हम भी करेंगे देहदान, निश्चित रूप से करेंगे। हमारे जिया जी संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रीवा में है, हमारी बहन है, शायद सभी लोगों के देहदान के फॉर्म भरे हुए हैं। हमारी माता जी का भी संकल्प है। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने आज सभी समाजों के लोगों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस कार्य में कोई शहर, गांव किस स्थान पर है उसका सवाल नहीं है, बल्कि ऐसे कार्यों की प्रेरणा से सागर अब देहदानियों के इस विशिष्ट कार्य की वजह से जाना जा रहा है। मुझे अत्यंत खुशी है कि सागर ही नहीं अपितु समूचे बुंदेलखंड में जिस तरह से देहदानियों की एक लंबी फेहरिस्त है
और अनेक लोग संकल्पित हैं कि उन्हें देहदान करना है। तो एक अच्छी परंपरा है और लोगों के मन में इस बात को लेकर जागृति है कि उनकी देहदान करने से अनेक हज़ारों लाखों लोगों को उसका लाभ मिलने वाला है। लोग स्टडी करके और उपचार की दिशा में बहुत सार्थक कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उसमें इस तरह के, क्योंकि एक देह जो है अगर मेडिकल कॉलेज को खरीदनी पड़ती है तो लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो शासन के लाखों करोड़ों रुपए की सेविंग हो रही है और एक अच्छी परंपरा कि हम जीवन भर लोगों के काम आए। हमने समाज सेवा की, धार्मिक सेवा की और मरने के उपरांत देह दान कर, देह त्याग करने के उपरांत भी वो देह किसी व्यक्ति के या किसी संस्था के काम आए और प्राणी मात्र उससे लाभान्वित हो। ये बहुत अच्छी परंपरा है। मैं ऐसे तमाम देहदानियों के प्रति आभार देना चाहता हूँ। स्वर्गीय हेमचंद जैन के देहदान के उपरांत आज खुरई रोड स्थित शांति गार्डन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों ने गांधीवादी कांग्रेस नेता हेमचंद जैन के जीवन के विशिष्ट पहलुओं को, उनसे जुड़े संस्मरणों को याद किया। एक देहदान से 25 डॉक्टर शरीर की जटिल संरचना को समझकर करीब 50 लाख लोगों का अपने जीवन काल में उपचार करते हैं। मरने के बाद यदि मानव शरीर किसी काम आ जाए तो इससे बड़ी सदगति कोई नहीं हो सकती। जब देहदान किया उन्होंने, शायद उनको भी इस चीज की परिकल्पना नहीं होगी कि एक देहदान पे कम से कम 25-30 स्टूडेंट्स गहन अध्ययन करते हैं। गहन अध्ययन मतलब इतना बारीकी से अध्ययन होता है, एक एक नस का, हार्ट की एक एक नस का, किडनी का, लिवर का, आंखों का, मस्तिष्क का। मस्तिष्क अपने जीवन का सबसे जटिल ऑर्गन होता है, उसका भी मतलब जो है उस चीज का अध्ययन करने में एक विद्यार्थी को 1.5 साल लगता है। अध्ययन करने के बाद जब वो परिपक्व डॉक्टर बनता है तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन काल में कम से कम एक डॉक्टर 2 लाख मरीज देखता है। जब एक डॉक्टर 2 लाख मरीज देख रहा है तो अपन सोचें 25 डॉक्टर कितने मरीज देख रहे हैं? 50 लाख। एक व्यक्ति के देहदान से 50 लाख मरीजों का भला हो रहा है। उसमें उन्होंने औषधि दान भी कर दिया, अभय दान भी कर दिया, ज्ञान दान भी कर दिया। इससे बड़ा दान मेरे को समझ में नहीं आता। मैं पुनः उनके चिंतन के लिए, उनके इस कार्य के लिए बारंबार नमन करता हूँ। पूरा सगाई परिवार बधाई का तो नहीं कहती, क्योंकि समाज के क्षेत्र में और स्वास्थ्य शिक्षा की जिस तरीके से हमारे बच्चे आगे पढ़े, तो ये जो बॉडी ने दान की है उससे उनका उन पर परीक्षण कर कर हमारे जो नए डॉक्टर निकलेंगे करेंगे, ये उनके लिए वास्तव में बहुत हमारी शुभकामनाएं। उनके परिवारजनों ने जो किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी प्रकट करता हूँ। रहे उनको मैंने शुरुआत से ही मिला भी, बात भी की और उनको जाना भी। वे जैसे बाहर से थे वैसे ही अंदर से थे, ऐसा हम लोग हमेशा उनके बारे में महसूस करते थे। उन्होंने कभी भी इस भौतिकता की, राजनीति की चकाचौंध से वे निर्लिप्त थे और जैसा भी हमारे पहले पंकज जी बोल रहे थे कि वे जिंदगी के में भी लोगों के साथ देते रहे और उनके देहावसान के बाद भी वे लोगों के काम आ रहे हैं। ऐसे बिल्ले व्यक्तित्व होते हैं। मैं उनको अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर। हेमा भैया आदर्श स्थापित किया है स्वच्छ राजनीति की। राजनीति में अपने धन को लगाया है, राजनीति से कभी इन्हें कमाया नहीं और अब वो इस दुनिया में नहीं है, मगर ऐसा आदर्श प्रस्तुत करके गए हैं जिससे संपूर्ण जैन समाज गौरवान्वित होती है। भैया प्रकाश चंद जी, हेमा भैया, एक परिवार के दोनों भाइयों ने अपनी देह दान करके पूरी समाज के लिए सम्मान बढ़ाया है और
मेडिकल साइंस जगत में ये बड़ा उनका योगदान है। आज की जो वर्तमान राजनीति है और हिम्मा भैया के जमाने की राजनीति, उसमें बहुत अंतर है। आज जब पद के लिए डंडे चलते हैं, हिंसा होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, और एक समय ये था हमारे हिम्मा भैया के समय का। आज अगर हिम्मा भैया वर्तमान की राजनीति से जुड़ जाते तो 50 उनके मकान होते, वो कहीं के बहुत बड़े सक्षम करोड़ों अरबों रुपए में खेलते। लेकिन जो सुचिता की राजनीति है, जो परोपकार की राजनीति है, जो लोगों को मदद की राजनीति है, अगर वो राजनीति की है तो गांधीवादी नेता हमारे हिम्मा भैया ने, विट्ठल भाई जी के साथ रहकर जो राजनीति हिम्मा भैया ने की है, वह राजनीति बिरले ही लोग करते हैं। देखिए, हमने करीब 1-2 साल पहले भास्कर में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि कई मेडिकल कॉलेजों में बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए बॉडियाँ नहीं मिल रही हैं, और हम बहुत गर्व कर सकते हैं, खासकर इस सगाई परिवार पर। हमारे मित्र पंकज सगाई, इन्होंने अपने पिताजी की भी देहदान किया था। आज इन्होंने अपने ताऊ जी का देहदान किया है। आज उसकी विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि सभा है। तो खासकर सागर वासियों को बहुत बहुत बधाई कि वो इतने जागृत हैं कि हमारे यहाँ के जो मेडिकल लाइन के बच्चे आके पढ़ रहे हैं, उनको अगर प्रैक्टिकल रूप से मतलब ओरिजिनल शरीर बॉडी मिल जाएगी तो उनको देखने में, समझने में और भविष्य में उसका लाभ जनता को मिलता है। अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे वो। तो ये सागर के लोगों को बहुत बहुत बधाई। और खासकर जैन समाज में इतनी जागरूकता है, बहुत पढ़ा लिखा समाज है, और पंकज सगाई जी का बहुत बहुत साधुवाद देंगे कि अभी मेडिकल कॉलेज से जो इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने कहा कि पंकज जी का फ़ोन आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये कोई बॉडी हमको फिर मिलने वाली है। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद देहदान करने वालों की संख्या बढ़ी है। इसका लाभ मेडिकल के छात्रों को मिलेगा। दान किसी प्रकार का हो, दान होता है। जैन धर्म में कई प्रकार के दान हैं। मंदिरों के निर्माण के लिए दान है, आहार दान है, शिक्षा का दान है। इसी प्रकार ये भी एक शिक्षा के दान के रूप में गिना जाएगा। हिम्मा भैया बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी थे, और ये भी किस्मत की बात है कि दोनों भाइयों की देहदान हुई है। ये सागर में अनोखा उदाहरण है। ये देहदान का जो एक ट्रेंड चालू हुआ है, इसमें क्या है, मेडिकल स्टूडेंट को तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट्स है, क्योंकि उन्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन करने बॉडी पे मिलेगा, मानवीय बॉडी पर मिलेगा, जो ना कि डमी से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो अवयव वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपको एक नेचुरल बॉडी में ही प्राप्त हो सकते हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो जितना देहदान अभी तक सागर में हुआ है, मेरे ख्याल से इतना एम्स दिल्ली में भी नहीं है। मेरी जानकारी अनुसार 68 बॉडियाँ अभी तक 100 अभी तक देहदान किए जा चुके हैं, और वो भी अच्छे लोगों के हुए हैं, ना कि लावारिस। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी पहल है, और इसके लिए समाज को आगे आना चाहिए। देहदान करना बहुत बड़ा दान है, इसको छोटे रूप में नहीं लेना चाहिए। आपको लगता है कि अब सागर में और भी लोगों के मन में प्रेरणा आएगी? इनसे प्रेरणा लेकर हमें लगता है बहुत से परिवार आगे आएंगे और देहदान करेंगे। उसको ऐसे देखते हैं कि जो बहुत बड़ा अभियान आज ही देश में चल रहा है, स्वच्छता अभियान, जो भारत सरकार, मोदी सरकार चला रही है, वह अभियान हिम्मा भैया ने विट्ठल भाई जी के साथ मिलकर एक जनजागरण अभियान समिति बनाई थी, जिसका अध्यक्ष विट्ठल भाई जी ने हिम्मा भैया को बनाया था। और पूरे शहर की, न केवल शहर के बाहर गली कूचों में झाड़ू से सफाई, स्वच्छता अभियान, ये उसका प्रमुख उद्देश्य था। और जनजागृत करके लोगों को जोड़ना और सफाई अभियान चालू करके पूरे मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि खंडवा की जो किशोर कुमार की समाधि है, उसके लिए भी, जीर्णोद्धार के लिए भी 1-1 रुपया दान का करके 1 घंटा श्रमदान का नारा लगा के 1 रुपया दान का, 1 घंटा श्रमदान का, ये हिम्मा भैया ने किया। और वे देहदान के बाद तो अब अमर हो गए हैं इस सागर शहर के लिए, और गांधीवादी विचार के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। आदरणीय हेमचंद जी, अपने सारा जीवन उन्होंने समाज के परोपकार के लिए लगाया, और अंत समय जबकि उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने
पूरी जागृत अवस्था में अपने देह का दान किया, उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे चलकर बहुतों की जान बचाने वाले हैं। तो यह देह दान समाज के लिए परम उपकारी है। हर व्यक्ति इसके लिए, चाहे सामाजिक रीति रिवाज का है, वह प्रिपेयर नहीं कर पाता अपने आप को मेंटली, लेकिन इस उम्र के दहलीज पर उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लेकर एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्य किया, और जो उन्होंने पूरे जीवन में कार्य किया उसको उन्होंने उसके ऊपर कहना चाहिए, मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाने का ये देह दान करके कार्य किया। और नहीं होगी तो थोड़े से विस्तृत बता दें कि अपन ने कठिन नहीं कर रखी, हर जगह बहुत कठिन है प्रक्रिया। भोपाल में, जबलपुर में, रीवा में, सतना में बहुत सारी कठिन प्रक्रिया करी। ऑनलाइन करेंगे आप, फिर फार्म भरेंगे, फिर आपको वेरिफिकेशन होगा, फिर कलेक्टर के पास जाएगी उसकी फाइल, फिर इसके बाद में आपको देह दान की वहाँ से अनुमति आएगी। जब तक आदमी का समय हो जाता है वो कहता है इतने झंझट में नहीं पड़ना है अपने, और आदमी अंतिम संस्कार कर देता है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फार्म है, उसे फोटो लगाइए, आधार कार्ड की फोटो लगाइए और एक एफिडेविट दे दीजिए, कहाँ अपनी इच्छा से कर रहे हैं, इसमें हमारे घर वालों को कोई आपत्ति नहीं है, और आप जमा कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लीजिए। और जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो मोबाइल नंबर डालते हैं, मेरे HOD का नंबर डालता हूँ और मैं अपना नंबर डालता हूँ। तो आप रात के 2 बजे भी कॉल करेंगे तो पूरा BMC पूरा परिवार खड़ा हो जाता है कि हाँ ये देह दान हो रही है, हम चलते हैं सब लोग। तो इसके बाद में आपको पता है देह दान के बाद क्या होती है, क्या प्रक्रिया है। आप और ज़्यादा विस्तृत तो आपको पता पहले ही डॉक्टर साहब सुना गए हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो जो मेन इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने बता दी। एक बार आप सभी को ये इनको मरा हुआ घोषित नहीं करते हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी है हमारे लिए। इनने आदमी देखो कपड़ा दे कर सकता है दान, पैसा दान कर सकता है, मगर देह दान करना हर किसी की बस की नहीं है। पुराणों में भी इसके विवरण लिखा है, दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थि करी थी दान, जो कि राक्षसों को मारा था। ये तो बहुत बड़े दानी है, इनको नाम नहीं देते हैं। और आप देखना कभी भी आपको जब टाइम मिले तो आप म्यूजियम में आना, हम सबकी फोटो लगी हुई है, हम उन पर माला नहीं डालते हैं, क्योंकि माला डालना मतलब वो इस लोक से चले गए अपना, हम लोगों ने इस लोक में नहीं गए, वो बलिदान दे रहे। जिंदे के अलावा आप मरने के बाद भी आप पूरे समाज को कुछ न कुछ दे के जा रहे हैं। इसलिए हम लोग को श्रद्धांजलि देते हैं, हम लोग श्रद्धांजलि नहीं देते हैं। और जब बॉडी हमारे सामने आती है तो हम उनको नमन करते हैं, पूरा 125 बच्चे नमन करते हैं। मैं आपको लेटर रखा है, बताएंगे कि उनको कसम खाते हैं कि हम अपने मम्मी पापा ज़्यादा इनकी इज्जत करेंगे। जिनने हम मम्मी पापा ने तो केवल पाला है, गुरुजी ने पढ़ाया, इन्हें तो सब कुछ दे दिया, इसलिए हम इनकी सबसे ज़्यादा करेंगे और इनके परिवार के द्वारा भी धन्यवाद करेंगे। आप लोग जो इतना बड़ा दान कर रहे हैं इसके लिए BMC परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी थे और बड़े लक्ष्य के पक्के थे। जब मुझे पहली बार टिकट मिला तो काका जी, हेमचंद काका जी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। उसने कहा मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, लेकिन मेरी राजनीतिक आइडियोलॉजी जो है वो अलग है, मैं उसके साथ समझौता कभी नहीं करूँगा। शहर के लिए, मेरे परिवार के लिए और विजय टाकी चौराहे के लिए एक पहचान रहे हैं। मेरा बचपन, मेरे परिवार के बच्चों का बचपन, मेरे बच्चों का बचपन उनकी गोदी में खेलते हुए बीता है। रहे हों, चाहे साहित्य के क्षेत्र में रहे हों, धार्मिक क्षेत्र में रहे हों, परिवारजनों के साथ रहे हों, आम जनों के साथ रहे हों, उन्हें कभी मैंने अभिमानी नहीं देखा। कभी किसी की कोई आलोचना नहीं। बहुत ज्यादा अगर किसी से वे नाराज हुए तो 2 या 3 शब्दों में बात कर देते कि छोड़ो, उनकी बातें नहीं करना है बस। मैंने देखा राजनीति में इतनी शुद्ध राजनीति सागर में शायद ही है किसी ने की। हर किसी के काम के लिए, चाहे उनके समाज का हो, समाज के बाहर का हो। हेमा भैया को जब भी कोई चीज बताई गई है तो वो बाकायदा रहे। हेमा भैया विठल भाई के बहुत नजदीक थे और मुझे नहीं लगता
कि विट्ठल भाई के साथ रह के उनने कभी किसी की गलत टीक दी। अपने ये सुखद अनुभूति कर रहे होंगे कि आज हम लोग जाने के बाद भी अपनी देह को मैं सतत नमन ऐसे करता हूं। समर्पित करके आए हैं जो हजारों उपाधियां समाज में दी जाती हैं, चिकित्सा राजनीति में दी जाती हैं, मगर इस परिवार को देहदानी परिवार कहना अब हमारे आपके लिए बहुत संभव है। और कभी भी अगर हम हिम्मा भैया और प्रकाश भैया को याद करें तो जी जरूर कहें कि यह परिवार देहदानी परिवार है। अंत में मैं उन्हें नमन करता हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हिम्मा भैया विट्ठल भाई जी के अत्यंत करीबी थे और जब कभी भी वो सुर्खी जाते थे तो मेरे निवास पे विट्ठल भाई जी के साथ जरूर आते थे और काफ़ी समय और कई बार और कई दिनों तक उनका जब सुर्खी भ्रमण होता था तो चर्चाएं उनसे हमेशा होती रहती थी। मैं उनके बारे में कम पूछता था लेकिन वो हमेशा मेरे परिवार के बारे में हमेशा पूछते थे। फिर जब कभी भी सागर आदरणीय विट्ठल भैया के यहाँ जाना होता था तो हिम्मा भैया वहाँ तो रहते ही थे और उन्होंने ही विट्ठल भैया से मेरी जो जान पहचान मित्रता या आत्मीयता डेवलप की है वो हिम्मा भैया के माध्यम से हुई है। शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ, भरोसे वाले से लेंगे। पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।